जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जंगल का राजा मेरा दोस्त है। अगर तुम शिकायत करने गए तो अगला शिकार मैं तुम्हारा करूंगा। भेड़िए की गुंडागर्दी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और बेहद खूबसूरत था। वहाँ के सभी जानवर मिलजुल कर एक दोस्त की तरह रहते थे। उस जंगल का राजा सिंह शेर बहुत दयालु था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा का बहुत मान सम्मान करते थे। एक दिन जंगल के राजा के बचपन का दोस्त शैंकी भेड़िया दूसरे जंगल से कुछ दिनों के लिए राजा से मिलने के लिए आया। शैंकी भेड़िया के पीछे हमेशा उसके कुछ साथी चलते थे जो बेहद खूंखार थे। अपने बचपन के दोस्त को देखकर सिंह शेर बहुत खुश हो गया और उसने उसके आने की खुशी में जोरदार पार्टी दी। पार्टी में उसने जंगल के बहुत से जानवरों को भी बुलाया। जानवरों को देखकर शैंकी भेड़िए के मुंह में पानी आ रहा था। दरअसल वो एक कपटी भेड़िया था जो अंदर ही अंदर सिंह शेर से बहुत जलता था। पार्टी खत्म होने के बाद सिंह शेर ने अपने दोस्त शैंकी भेड़िए से कहा, और सुनाओ दोस्त, आज काफी वक्त बाद मेरी याद कैसे आ गई और तुम्हें ये पार्टी कैसी लगी? तुम्हारी पार्टी हमेशा की तरह लाजवाब थी। याद है जब हम दोनों छोटे थे तो जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करके ऐसे ही पार्टी करते थे। हाँ, मुझे याद है। तुम अक्सर चुपके से मेरा शिकार किए हुए जानवर का मांस खा जाते थे और मुझे बाद में बहुत गुस्सा आता था। वो बचपन की बात थी। अब तुम जंगल के राजा बन गए हो। लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त सिंह ही रहूंगा। बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुमसे मिलने का दिल चाहा तो सोचा कुछ दिनों के लिए तुम्हारे जंगल में घुमाऊं। इसे अपना ही जंगल समझो। तुम जितने दिन चाहो इस जंगल में रह सकते हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो याद रखना, तुम्हारा दोस्त इस जंगल का राजा है। इतना कहकर सिंह शेर वहाँ से चला गया और शैंकी भेड़िया आंखों में चमक लिए हुए सिंह शेर को जाता हुआ देखता रहा। शैंकी का एक साथी बोला, इस जंगल का राजा वाकई बहुत सीधा है। शैंकी अपने साथी की बात सुनकर मक्कारी से मुस्कुराता हुआ बोला, सीधा नहीं, एक नंबर का बेवकूफ। इस बेवकूफ की किस्मत देखो, क्योंकि ये एक शेर है इसलिए यहाँ का राजा बन बैठा है। उसी जंगल में हाथी दादा की मशहूर चाय की दुकान भी थी। उनकी दुकान पर बहुत से जानवर चाय पीने के लिए आया करते थे और शाम के वक्त दुकान पर बहुत से जानवरों की चौपाल भी सजती थी। शाम का वक्त था। हाथी दादा की दुकान पर हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। अचानक शैंकी भेड़िया अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँचा और बड़ी अकड़ से हाथी दादा से बोला, सुन, मेरे दोस्तों के लिए और मेरे लिए स्पेशल चाय बना। शैंकी भेड़िए का लहजा सुनकर हाथी दादा गुस्से से आग बबूला हो उठे, मगर चूंकि सब जानते थे कि ये उनके राजा सिंह शेर का खास दोस्त है, हाथी दादा खून जैसा घूंट पीकर रह गए। उन्होंने एक अच्छी सी चाय बनाकर दे दी। चाय पीकर भेड़िया और उसके साथी वहाँ से चल दिए। हाथी दादा ने उनसे कहा, चाय के पैसे तो दे जाइए। इतना सुनते ही शैंकी भेड़िया गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने साथियों को आदेश दिया, भेड़िए के साथियों ने हाथी दादा की दुकान को तोड़ दिया और शैंकी मुस्कुराते हुए हाथी दादा से बोला, याद रखना, जंगल का राजा मेरा बचपन का दोस्त है। अगर वहाँ पर मेरी शिकायत लेकर जाओगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें ही सजा दे दे। इतना कहकर वो बड़ी अकड़ से वहाँ से चला गया और हाथी दादा दांत पीस कर रह गए। इसके बाद शैंकी भेड़िए की गुंडागर्दी जंगल में बढ़ती ही गई। उसकी गुंडागर्दी से जंगल के सभी जानवर बेहद परेशान हो गए थे। जंगल का कोई भी जानवर जब शिकायत लेकर सिंह शेर के पास जाता तो सिंह शेर उन्हें डांट कर कहता कि वो उसका दोस्त और मेहमान है, कुछ दिनों के बाद वहाँ से चला जाएगा। और एक डेंजो हिरन अपने बड़े भाई डैनी के साथ इलाज के लिए जंगल के डॉक्टर के पास जा रहा था। डेंजो हिरन कुछ दिनों से बीमार था। अचानक शैंकी भेड़िया अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा और डेंजो हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत डेंजो हिरन को मार डाला और उसका मांस खाने लगा।
पेट भर जाने के बाद बचा हुआ मांस अपने साथियों को खिला दिया। डेंजो के भाई डैनी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा भाई कुछ दिनों से वैसे ही बीमार था, तुमने उसे मार डाला। मैं तुम्हारी शिकायत जंगल के राजा से जरूर करूँगा। उसकी बात सुनकर शैंकी भेड़िया उसे धमकाते हुए बोला, जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जंगल का राजा मेरा दोस्त है। अगर तुम शिकायत करने गए तो अगला शिकार मैं तुम्हारा करूँगा। मगर डैनी शैंकी से नहीं डरा। वो गुस्से से दौड़ता हुआ अपने राजा सिंह के पास गया और उसे पूरी घटना बता दी। डैनी की बात सुनकर पहली बार सिंह शेर को गुस्सा आया और उसने उसी वक्त शैंकी भेड़िए को वहाँ पर बुलवाकर उससे कहा, क्या ये सच कह रहा है? तुमने इसके बीमार भाई को जान से मार डाला? मेरे दोस्त, इसका भाई बहुत ज्यादा बीमार था। 2-4 दिन में तो वो वैसे ही मर जाता। हम सब बहुत भूखे थे तो सोचा उसका शिकार करके खा जाए। वैसे भी मरने के बाद उसका मांस बेकार ही हो जाता। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, क्या तुम्हें याद नहीं? हम दोनों खुद साथ साथ मिलकर शिकार करते थे। सिंह शेर ने देखा डैनी हिरन की आंखों में आंसू थे। सिंह शेर ने शैंकी भेड़िए से कहा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। वैसे तुम्हें आए हुए यहाँ 2 महीने से काफी वक्त हो गया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने जंगल वापस चले जाना चाहिए। आखिर तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हें याद कर रहे होंगे। मैं वैसे भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे जाने से पहले तुम्हें इस जंगल से चले जाना चाहिए। इतना कहकर सिंह शेर वहाँ से चला गया। शैंकी भेड़िए का साथी शैंकी से बोला, तुम तो कहते थे ये तुम्हारे बचपन का दोस्त है और उसने एक मामूली हिरन के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। अपने साथी की बात सुनकर शैंकी भेड़िया गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, अपना मुंह बंद कर। तू नहीं जानता कि मैं यहाँ पर किस मकसद के लिए आया था और मैं अपना मकसद को पूरा किए बगैर नहीं जाऊँगा। कौन सा मकसद? मैं सिंह शेर को मारकर इस जंगल का राजा बनूंगा और फिर मेरी जो मर्जी होगी वो मैं इस जंगल में करूंगा। कोई मुझसे सवाल करने वाला नहीं होगा। क्या तुम लड़ पाओगे? याद रखना, शेर शेर होता है। अगर शेर शेर होता है तो भेड़िया भी किसी से कम नहीं होता। मेरी बात गौर से सुनो। रात में जब सिंह शेर सो रहा हो, तुम सब लोग मिलकर उसके ऊपर हमला कर देना। वो अकेला हम सबका मुकाबला नहीं कर सकता। अगली सुबह जंगल हमारी होगी और एक नए राजा का ऐलान होगा। इतना कहकर शैंकी भेड़िया मुस्कुराने लगा, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी ये बात बहुत दूर से डैनी हिरन भी सुन रहा था। उसने तुरंत जाकर सारी घटना सिंह शेर को बता दी। सिंह शेर कुछ सोचता हुआ बोला, उसकी शिकायतें तो मुझे बहुत पहले से मिल रही थी। मैं अपनी दोस्ती की वजह से उसे कुछ नहीं कह पा रहा था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो इतना नीचे गिर जाएगा। तुम चिंता मत करो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। इतना कहकर सिंह शेर अपनी गुफा में चला गया और सोने का नाटक करने लगा। रात के वक्त शैंकी भेड़िया अचानक अपने साथियों के साथ उस गुफा में आ गया और शेर को गहरी नींद में सोता देख मुस्कुराता हुआ अपने साथियों से बोला, ये सो रहा है, जाओ जाकर इसके ऊपर हमला कर दो। जैसे ही उसने ये कहा, सिंह शेर अचानक उठकर बैठ गया और गुस्से से देखकर बोला, मुझे नहीं मालूम था मेरे दोस्त, तुम इतना नीचे गिर जाओगे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तो तुम्हें पता लग ही गया मेरे दोस्त कि तुम्हारा अंत नजदीक है। जंगल का राजा मैं ही बनूंगा। शैंकी भेड़िए ने अपने साथियों को इशारा किया। उसके साथी तुरंत सिंह शेर के ऊपर झपट पड़े, मगर सिंह शेर बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने देखते ही देखते शैंकी भेड़िए के सभी साथियों को मार डाला। अपने सभी साथियों को मरता देख शैंकी भेड़िया डरता हुआ हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो मेरे बचपन के दोस्त, मुझे माफ कर दो। नहीं, आज अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। तुम मेरी दोस्ती के कभी काबिल ही नहीं थे। इतना कहकर सिंह शेर ने शैंकी भेड़िए को मार डाला। जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई। शैंकी भेड़िया मारा गया। जंगल के सभी जानवरों ने सुकून और राहत की सांस ली। सब खुशी खुशी रहने लगे। एक बार की बात है, जंगल में बहुत सुहाना मौसम था और सभी जानवर दोपहर में खेल कूद का मजा ले रहे थे। तभी जमीन में अजीब तरह की धमधमाहट होने लगी।
उन्होंने देखा कि सामने से मोटू गेंडा भागा हुआ आ रहा है। वह किसी अंधे जानवर की तरह चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए चला आ रहा था। वो सब उससे बचने के लिए इधर उधर हट गए, लेकिन मेमना घबरा गया और वहीं खड़ा रहा। जैसे ही मोटू गेंडा करीब आया, उसने मेमने को जोरदार टक्कर मारी और वो दूर जा गिरा। फिर मोटू गेंडा एक पेड़ से टकराया। फिर वो पेड़ भी उखड़कर जमीन पर गिर गया, जिसको देखकर मोटू गेंडा रुका और हंसने लगा। सभी जानवर घबराकर मेमने के पास गए और उसको देखने लगे। मेमने भाई, तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? सुनकर मेमना खड़ा हुआ और दर्द भरी आवाज में बोला, चोट तो नहीं आई, लेकिन दर्द हो रहा है। मोटू, तुम देखकर नहीं भाग सकते क्या? अभी मेमने को कुछ हो जाता तो? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, किसी ना किसी जानवर को चोट पहुंचाते रहते हो और रोजाना कोई ना कोई पेड़ भी तुम्हारी वजह से उखड़ जाता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे ऊपर वाले ने ये जो सींग दिया है ना, इससे अगर किसी को टक्कर ना मारूं या पेड़ ना गिराऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम लोग खुद अपना बचाव किया करो। शायद तुम ध्यान नहीं देते, मेरे 2 दांत हैं और वो भी तुम्हारे सींग से बड़े, लेकिन मुझे तो किसी को चोट पहुंचाने में या फिर इनसे पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करने में कोई मजा नहीं आता। फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? वो तुम्हारी टेंशन है हाथी, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आता है। कहकर मोटा गेंडा वहां से चला गया और सभी जानवर बस गुस्सा होकर रह गए। ये मोटा गेंडा हमें रोजाना परेशान करता है और कोई ना कोई पेड़ गिराकर जंगल को बर्बाद करता है। पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा। हिरन इन सब जानवरों में सबसे चालाक था। वो अब यही सोचने लगा कि मोटू गेंडे से छुटकारा कैसे पाया जाए। एक दिन वो हाथी और मेमने के साथ ऐसे ही जंगल में टहल रहा था। तो उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। देखो दोस्त, ये गुफा कितनी बड़ी है और इसके अंदर कितना अंधेरा है। चलो चलकर देखते हैं। सभी उस गुफा के करीब गए और उसके मुंह पर जाकर उन्होंने देखा कि वो गुफा बहुत गहरी है और आगे जाकर उसमें बहुत अंधेरा है। हिरन ने देखा कि उसके करीब एक बड़ा सा पत्थर है, जो कि गुफा के मुंह से थोड़ा बड़ा मालूम होता है। हाथी, ये सामने बड़ा सा पत्थर पड़ा है, क्या तुम इसको खसका सकते हो? ये तो काफी बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। कहकर हाथी उस पत्थर के पास गया और उसको धीरे धीरे खिसकाने लगा। जब वो पत्थर गुफा के मुंह के करीब पहुंचा तो हिरन बोला, बस बस, अब रुक जाओ हाथी। उसकी आवाज सुनकर हाथी रुक गया। देखना, अब हमें इस मोटू गेंडे से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही दोस्त। सुनकर हिरन ने सबको अपना आइडिया बताया और फिर सभी खुश हो गए। शाम के टाइम वो सभी अपनी उसी जगह पर खेलने लगे। फिर जमीन में तेज धमधमाहट होने लगी, जिससे उनको समझ आ गया कि मोटू गेंडा आ रहा है। सब एक तरफ हो गए और मोटू गेंडे ने एक और पेड़ उखाड़ फेंका और फिर वहीं खड़ा होकर हंसने लगा। बाकी सारे जानवर भी उसके साथ हंसने लगे तो वो चौंक पड़ा। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तुम्हें पता नहीं मोटू, जंगल में एक नया गेंडा आया है और वो तुमसे लड़ना चाहता है। अब हमें तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। तुमको लगता है मेरी जगह कोई और ले सकता है? हाँ, हमने उसको देखा है। वो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है और वो कह रहा है कि तुमको इस जंगल से डरा कर भगा देगा। सुनकर मोटू गेंडा गुस्सा हो गया और बोला, अच्छा, तब तो मैं यहीं रुककर उसका इंतजार करता हूँ। आज उसको मार कर ही जाऊंगा।
सुनकर सभी जानवर एक साथ हंसने लगे और हिरन बोला, हाँ, हमें उसकी गुफा पता है। अगर तुम में हिम्मत है तो बताओ, क्या अभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। चलो, कहाँ है तुम्हारा वो नया गेंडा जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है? सुनकर सभी जानवर एक दूसरे को देखकर खुश होने लगे। उनको उनका आइडिया कामयाब होते हुए नजर आ रहा था। फिर वो सब उसको लेकर उस गुफा की तरफ चल गए। क्यों मोटू, क्या तुमको उसे पुकारने में डर लग रहा है? सुनकर मोटू गुस्सा हो गया और गुफा के मुंह पर जाकर चिल्लाया, ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। उसने इतना कहा और फिर उसी की गूंज थोड़ी देर बाद उसको वापस सुनाई दी। ओए गेंडे, अगर हिम्मत है तो आ मेरा सामना कर। अरे देखो, वो तो तुमको अभी भी ललकार रहा है। क्या तुमको अंदर जाने में डर लग रहा है? मैं अभी इस गुफा में जाकर उसको खत्म करके आता हूँ, फिर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किससे डरता है। कहकर मोटू गेंडा तेजी से गुफा के अंदर भाग गया और फिर हिरन हाथी से बोला, हाथी, अब जल्दी से इस पत्थर को खसकाकर गुफा का मुंह बंद कर दो। उसकी बात सुनकर हाथी ने पत्थर के पास जाकर उसको खसकाना शुरू कर दिया। मोटू गुस्से में गुफा के काफी अंदर तक चला गया और अब यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? कहाँ गया तू? अब मैं तेरी गुफा में आ चुका हूँ, सामने क्यों नहीं आता? अब फिर से उसकी गूंज वापस उसको सुनाई दी तो सब उसको समझ में आ गया कि उसको बेवकूफ बनाया गया है। वह बहुत गुस्सा हुआ और वापस गुफा के मुंह की तरफ भागा। लेकिन तब तक हाथी पत्थर को खिसकाकर गुफा के मुंह पर ले गया था। मोटू बहुत तेजी से भागता हुआ उस तरफ बढ़ रहा था। जब तक वो वहां पहुंचा, गुफा का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर उसमें टक्कर मारी, लेकिन वो पत्थर उससे हिला तक नहीं। इसको हटाओ, हटाओ इसे। तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम इस गुफा से बाहर आ जाओगे तभी हमसे बात करना मोटू। कहकर सभी जानवर हंसने लगे। बहुत अच्छे हिरन, तुम्हारी वजह से आज हमें इस मोटू से छुटकारा मिल गया। सच में हिरन, तुमने अपनी चालाकी का अच्छा इस्तेमाल किया। हिरन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम लोग साथ नहीं देते तो मेरा चालाक दिमाग भी कुछ नहीं कर पाता। चलो अब हम सब यहाँ से चलते हैं। वैसे भी हमें इस जगह रुकने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर सभी वहां से चल दिए। अंदर गुफा में बंद मोटू को अब अंधेरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर टक्कर मारकर अपने सींग पर चोटें खा रहा था। उस दिन के बाद वो कभी उस गुफा से बाहर नहीं आ सका और सभी जानवर सुकून से जंगल में रहने लगे।